Narayan Informatics. Hello everyone, today we will study structure of matter chapter. So let's start with our topics. तो आज के हमारे टॉपिक्स हैं सिंबल्स, फॉर्मूला, एटॉमिसिटी और वैलेंसी। तो चलिए अपने पहले टॉपिक सिंबल्स पर स्टार्ट करते हैं। तो आप सब लोग अपने स्क्रीन पे सॉल्ट का फिगर देख पा रहे होंगे जो सोडियम और क्लोरीन से बना होता है और ये एक कंपाउंड है और इसमें सोडियम और क्लोरीन एलिमेंट्स हैं। तो ये मिलाकर एक कंपाउंड बनाते हैं और एलिमेंट्स को हम सिंबल्स की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन सोडियम और क्लोरीन को हम सिंबल्स की हेल्प से रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले जब सिंबल्स का आइडिया किसी ने दिया था वो अल्केमिस्ट से। उन लोग ने सिंबल्स का आइडिया दिया। आपके स्क्रीन पे कुछ अल्केमिस्ट सिंबल्स डिस्प्ले हो रहे हैं, आप उनको देख सकते हैं। फिर अल्केमिस्ट के बाद डाल्टन ने और अच्छे तरीके से सिंबल्स को रिप्रेजेंट किया। आप सब डाल्टन के सिंबल्स देख पा रहे होंगे अपनी अपनी स्क्रीन में। पर जैसे जैसे एलिमेंट्स इंक्रीज होते गए वैसे वैसे नए नए सिंबल्स की जरूरत पड़ने लगी और उतने सिंबल्स नहीं थे, इसलिए हम सब लोग लेटर सिंबल्स यूज़ करने लगे। जैसे कि आप सब लोग अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, एल्यूमिनियम का लेटर सिंबल है Al, कैल्शियम का लेटर सिंबल है Ca, कार्बन का लेटर सिंबल है C, क्लोरीन का है Cl, हीलियम का है He। यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे कि पहला रूल होता है लेटर सिंबल्स को राइट करने के लिए कि हम लोग को एलिमेंट का फर्स्ट लेटर सिंबल्स में लेना ज़रूरी है। पर जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे होंगे, कैल्शियम, कार्बन, क्लोरीन तीनों सेम लेटर से स्टार्ट होता है CCC, इसलिए हम लोग सेकेंड लेटर भी यूज़ करते हैं, पर उस लेटर को हम स्मॉल लेटर लिखते हैं जैसे कन्फ्यूजन ना हो। और भी आप देख पा रहे होंगे अपने अपने स्क्रीन में, हाइड्रोजन का H, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, सल्फर का S, जिंक का Zn। और भी कई सिंबल्स होते हैं जिनके वर्ड्स उनके सिंबल से मैच नहीं करते हैं। जैसे कि कॉपर का सिंबल होता है Cu, पर कॉपर और Cu मैच नहीं करते। पहला लेटर तो मैच कर रहा है पर दूसरा लेटर U कॉपर के स्पेलिंग में नहीं आता है, इसलिए उसका नाम उसके लैटिन वर्ड यानी कि क्यूप्रम से लिया गया है, Cu। गोल्ड का भी यही सेम है। गोल्ड का लैटिन वर्ड है एरम और उसको हम लोग यूज़ करते हैं, उसका सिंबल है Au। आयरन का होता है लैटिन वर्ड फेरम, तो उसको हम लिखते हैं Fe। पोटेशियम का लैटिन वर्ड होता है कैलियम, यानी कि उसका फर्स्ट लेटर K, हम लोग उसके पोटेशियम के सिंबल के में यूज़ करते हैं। सोडियम का लैटिन वर्ड होता है नाट्रियम, यानी कि Na। और टंगस्टन का लैटिन वर्ड होता है वोल्फ्रम, यानी कि W। क्या आपको पता है कि ये जो लेटर सिंबल्स होते हैं ये किसने सजेस्ट किए थे? ये सजेस्ट किए थे बेर्जेलियस ने। तो यहाँ पर हमारा पहला टॉपिक फिनिश होता है। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे जो है फॉर्मूला। तो आपको पता ही होगा वाटर का कंपोजिशन क्या होता है, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि H2O। तो यही वाटर का फॉर्मूला भी होता है। फॉर्मूला 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन होता है जो एक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करता है। एक और फॉर्मूला का एग्जाम्पल देखते हैं, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं पर मैं तो एक ही बताया हूँ, जैसे हमारा टाइम वेस्ट ना हो। और हम अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं जो है एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी किसी भी एलिमेंट या किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम प्रेजेंट है वो रिप्रेजेंट करती है। जैसे हीलियम में सिर्फ 1 एटम ऑफ हीलियम प्रेजेंट होता है और हाइड्रोजन में 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हीलियम He लिखा जाता है और हाइड्रोजन H2 लिखा जाता है। हीलियम मोनो एटॉमिक एलिमेंट है और हाइड्रोजन डाई एटॉमिक एलिमेंट। जिस एलिमेंट में सिर्फ एक ही एटम प्रेजेंट होता है वो मोनो एटॉमिक एलिमेंट होता है, जिस एलिमेंट में 2 एटम प्रेजेंट होते हैं वो डाई एटॉमिक एलिमेंट होता है। तो अब आते हैं अपने अगले टॉपिक पे यानी कि लास्ट टॉपिक पे जो है वैलेंसी। तो वैलेंसी किसी भी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है। जैसे हाइड्रोजन की वैलेंसी -1, आयरन की वैलेंसी -2, सोडियम की वैलेंसी +1 और कैल्शियम की वैलेंसी +2। एलिमेंट जैसे आयरन, ऑक्सीजन, कैल्शियम, इन सब के पास एक से ज़्यादा वैलेंसी होती है, इसलिए इनकी वैलेंसी को हम लोग वेरिएबल वैलेंसी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। और ये वाली वीडियो में हमने चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है, मतलब स्ट्रक्चर ऑफ मैटर चैप्टर ओवर हो चुका है। पर मैं आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दूंगा, शेल्स और ऑर्बिट्स एक एटम में क्या होते हैं, एक इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है, एक एलिमेंट की वैलेंसी कैसे फाइंड आउट की जाती है, ये सब हम लोग कुछ आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। पर ये सब एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, जैसे कि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।